हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होम्यो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है इनग्रोइंग टोनेल्स। यह एक बहुत ही सामान्य व एक छोटी सी समस्या है, परंतु बहुत ही पेनफुल और कठिन समस्या भी हो जाती है। इसमें हमारे जो नेल्स होते हैं वह मांस में धंसने लगते हैं। हालांकि यह हमारे किसी भी उंगलियों में हो सकता है, यानी हाथों की और पैरों की किसी भी उंगली में यह समस्या हो सकती है, परंतु यह अधिकतर हमारे टो में यानी पैरों के अंगूठों में यह समस्या ज़्यादातर पाई जाती है। इसमें एक नाखून जो होता है वो अंगूठे के मांस में धंसने लगता है। इस कारण से उसमें बहुत पेन होता है और चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। और कभी कभी जब इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें पस भी कलेक्ट हो जाता है, और जब तक वह पस बाहर नहीं जाता या उसकी सही से सफाई नहीं हो पाती तब तक यह समस्या बनी रहती है। अंग्रेजी माध्यमों में इनका एकमात्र सलूशन है कि इसके नेल्स को निकाल करके सर्जरी करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये बेसिकली होता है हमारी कुछ रोजमर्रा की समस्याओं के कारण। उसमें खास समस्या है कि हम अपने जूतों का सही सिलेक्शन नहीं करते, यानी जो हमारे जूते होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं या फिर वो आगे से सकरे होते हैं। कुछ लोग फैशनेबल जूते पहनते हैं जो बिल्कुल टो उसकी एकदम नुकीली होती है, जिससे कि हमारे पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो सट जाती हैं, उस पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। इस वजह से भी यह समस्या बढ़ जाती है। उसके अलावा जो लोग बहुत सारे लोग जो हैं जो हमारे नेल को काटते हैं वो इतना सटा करके बिल्कुल अंदर तक काट देते हैं, जिससे भी यह समस्या हो जाती है। और कभी कभी कुछ लोग जैसे स्पोर्ट्समैन हैं या फिर किन्हीं अन्य कारणों से अगर अंगूठे में इंजरी होती रहती है, यानी अगर हम चल रहे हैं कहीं दरवाजे से, कहीं पलंग से या किसी चीज़ से उस पर लगातार चोट होती रहती है तो भी यह समस्या हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने पैरों को हल्के से ल्यूक वार्म वाटर में डिप करें 10 से 15 मिनट तक, जिससे कि वहाँ अंगुलियाँ सॉफ्ट बने, नाखून थोड़े सॉफ्ट हों तो आपको यह समस्या कम होती है। पैरों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, इससे भी यह समस्या कम होती है। और जूते कंफर्टेबल साइज का पहने, और महिलाएं बहुत हीलदार चप्पल ना पहने, उसमें भी ये समस्या हो जाती है। जब यह समस्या हो जाए तो हमारी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो किसी भी प्रकार की सर्जरी से आपको बचा सकती हैं। उनमें सबसे बेहतरीन दवा है जो इसके लिए बहुत ही कॉमन यूज होती है, उनमें एक दवा है मिरिस्टिका। मिरिस्टिका इसके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में इसमें लाभ मिल जाता है। इनग्रोइंग टोनेल्स में एक अन्य बहुत ही अच्छी दवा जो ऑलमोस्ट इसके लिए स्पेसिफिकली यूज होती है उसका नाम है मैग्नेटिस पोलो ऑस्ट्रेलिस। इसकी भी 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। इन सब के अलावा कुछ अन्य दवाएं भी जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, उनमें एक दवा है साइलेशिया। साइलेशिया 200 नंबर की पोटेंसी में या 6 नंबर की 6x की बायोकेमिक में भी आप इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। साइलेशिया नेल्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। उसके अलावा इसमें पैरों में एक पसीना भी रहता है। अगर आपको नेल संबंधित कोई समस्या है
और पैरों में काफ़ी पसीना भी रहता है तो यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। इसको बायोकेमिक फॉर्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6x की पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 3 बार। अन्यथा आप अगर इसे चाहें तो 200 नंबर की यानी साइलेशिया 200 नंबर की पोटेंसी में भी 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य दवा है ग्रेफाइट्स। यह दवा भी इनग्रोइंग टोनेल्स में बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा में एक खास सिम्टम्स होता है कि हमारे जो नेल्स होते हैं वो बहुत मोटे व ब्रिटल हो जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन भी होता है। अगर आप इन स्किन के इन्फेक्शन से भी परेशान हैं और इनग्रोइंग टोनेल्स से है तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। ग्रेफाइट्स 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 1 बार अगर आप कुछ दिनों तक ले लें तो काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक दवा है हिपरसल। यह दवा भी बहुत ही अच्छा काम करती है, खासकर उस समय जब हम उसको टच करते हैं तो काफ़ी पेन रहता है, रेडनेस रहती है और टच करने से हमें हीट की फीलिंग होती है, यानी उसके अंदर थोड़ा सा पस का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो यह दवा हिपरसल 200 नंबर की पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करती है और यह न सिर्फ सूजन को, पेन को कम करती है बल्कि इसको सुखाने में भी काम करती है। इनग्रोइंग टोनेल्स में एक ऑइंटमेंट बहुत ही अच्छा काम करता है, वह है कैलेंडुला ऑइंटमेंट। इस क्रीम से आप अगर उसमें यूज करते हैं, उसकी मालिश करते हैं तो यह बहुत अच्छा लाभ देती है। इससे न सिर्फ वहाँ की स्किन सॉफ्ट होती है और इन्फेक्शन दूर होता है बल्कि हमारे नेल्स भी मुलायम होते हैं।